आप सोच रहे होंगे यह आवाजें तो अक्सर जंगलों से आया करती हैं, तो आज कुमाऊवाणी से कैसे? क्योंकि श्रोताओं, आज है वन्य जीव संरक्षण दिवस। इस दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कविता बिष्ट के साथ आप सुनेंगे हमारा आज का यह खास कार्यक्रम। श्रोताओं, कहते हैं मनुष्य तब महान बनेगा जब वह प्रकृति द्वारा रचित हर एक प्राणी जीव का संरक्षण कर उसे सुरक्षित रखेगा। वास्तव में मानव जीवन का सबसे बड़ा आधार प्रकृति है और शायद प्रकृति में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो प्रकृति का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उपभोक्ता से मेरा अर्थ यह है कि मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बड़े स्तर पर प्रकृति के हर एक वस्तु का उपयोग करता है और अपना जीवन यापन करता है। लेकिन शायद हम भूल रहे हैं मनुष्य के अलावा भी प्रकृति पर अन्य प्राणी निर्भर हैं। इसीलिए तो आज प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर हमारी प्रकृति के अन्य प्राणियों के प्रति जो संवेदनशीलता है वो खत्म हो रही है। अब आप देखिए, प्रकृति के अन्य प्राणियों के प्रति हम कैसा अनुकूल वातावरण निर्मित कर रहे हैं। आगजनी, अनुचित निर्माण, जंगलों को काटना, पानी की धारा को मोड़ देना, खनन कार्य, शिकार, तस्करी जैसे तमाम गतिविधियां आज हम कर रहे हैं जो प्रकृति के विरुद्ध है। हम सभी को समझना होगा, प्रकृति के दोहन का अर्थ है मनुष्य का अंत। अगर हमें मानव जाति को सुरक्षित रखना है तो प्रकृति से जुड़े हुए हर एक प्राणी को सुरक्षित रखना होगा। आपने सुना होगा कई वर्ष पूर्व डायनासोर इस पृथ्वी पर विराजमान थे। पृथ्वी पर उन्हीं का ही शासन चलता था, लेकिन कुछ प्राकृतिक घटनाओं के कारण उनका अंत हो गया। पर आज डायनासोर की तरह ही कई प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, लेकिन इनका कारण आज प्रकृति नहीं बल्कि मानव अधिक होता जा रहा है। श्रोताओं, मानव के प्रकृति के अन्य प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता को लौटाने हेतु ही आज विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो आज इस दिवस के अवसर पर हमसे कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो बातें करेंगे इस दिवस के बारे में। ये सारी वार्तालाप हमारी टेलीफोनी के जरिए होगी। तो आइए लिए चलती हूँ मैं आपको देहरादून में जोशी जी के पास। नमस्कार, मैं देहरादून से डॉक्टर नवीन चंद्र जोशी बोल रहा हूँ जी, और मैं भारतीय वन्यजीव संस्थान में वैज्ञानिक के पद पर काम करता हूँ और मूलतः मैं पिथौरागढ़ जनपद का ही रहने वाला हूँ जी। और पिछले 15 वर्षों से मैं वन्यजीव से संबंधित कार्यों में और उनके संरक्षण के कार्यों में लगा हुआ हूँ। सर, जैसा कि आज हम वन्य जीव दिवस के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आप हमें इस विषय के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 3 मार्च को प्रतिवर्ष हम लोग वन्य जीव दिवस मनाते हैं जी। और इसकी शुरुआत जो है 2013 में जो 68वां UN जनरल असेंबली का अधिवेशन हुआ था, उसमें यह डिसाइड किया गया था कि अगले वर्ष यानी कि 2014 से दिसंबर में, क्योंकि अधिवेशन हुआ था, तो 2014 से मार्च 3 तारीख को प्रतिवर्ष हम विश्व वन्यजीव दिवस मनाएंगे जी। तो इस वर्ष का जो ये वन्यजीव दिवस है बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यह एक तरह से 10वां वन्यजीव दिवस हम मना रहे हैं जी। और 3 मार्च को चुनने का मुख्य उद्देश्य ये था कि सन 1973 में एक कन्वेंशन हुई थी। उस कन्वेंशन का नाम था साइट्स जी। साइट्स का जो फुल फॉर्म था वो था कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इस नाम से एक कन्वेंशन हुई थी जिस पर पूरे UN के सदस्यों ने साइन किया था जी। और साइन करने की तारीख 3 मार्च। तो एक तरह से साइट्स का बर्थडे जो है वो 3 मार्च को हो गया। तो और इस कन्वेंशन के अंतर्गत जितने भी हम लोग इलीगल ट्रेड करते हैं जानवरों का, वन्य जीवों का और उनके संबंधित पार्ट्स का, अंगों का, तो उसको रोकने की बात थी उस कन्वेंशन में। इस बार हम देखें तो साइट्स का 50वां जन्म दिवस है। अच्छा जी। तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है इस साल का यह हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इस साल का जो थीम है वो है पार्टनरशिप फॉर दी कंजर्वेशन, कि हमको सहयोग प्रदान करना है। आपसी जो कंट्रीज है एक दूसरे को, उनको आपस में पार्टनरशिप करनी चाहिए ताकि हम कंजर्वेशन संरक्षण के कार्य को बढ़ावा दे सकें। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। अगर हम प्रकृति के हर प्राणी को जीवित रहने के लिए सहयोग नहीं करेंगे तो शायद मनुष्य का सरवाइव करना बहुत कठिन होगा। तो सर, मैं आपसे अब यह जानना चाहूंगी, वर्तमान में इस दिवस के क्या मायने हैं और आज क्यों यह दिवस इतना जरूरी
हो जाता है? देखिए, यह आज की तारीख में तो ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम ऐसे दिवसों को मनाएं जो वन्य जीवन से संबंधित हो, क्योंकि देखिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन और हमें जगह की कमी होती जा रही है। और एनक्रोचमेंट हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट लैंड का एनक्रोचमेंट है, जो अवैध एक तरह से कब्जा है वो जंगलों पे, क्योंकि जमीन तो बची है नहीं कहीं पर। तो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, हमारे रोड्स बन रही हैं, डैमें बन रही हैं, तो सब के सब जो है जंगलात की जमीनें होती हैं। और क्योंकि जब हम जंगलों में अंदर जाते हैं तो वन्य जीव कहाँ जाएगा, यह सोचने की बात है। और इसके सिर्फ इतना ही नहीं, इन वन्य जीवों से हमको बहुत से ऐसे, मतलब अगर हम ये दिवस मनाना सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग जाने कि वन्य जीव भी है, इसलिए भी होता है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि देखिए पृथ्वी में कितने सुंदर पेड़ पौधे और वन्य जीव, यानी कि जब वन्य जीव की बात आती है तो वन्य जीव सिर्फ जानवरों में नहीं आते हैं, वो पेड़ पौधों को भी गिनाया जाता है। जी बिल्कुल। तो कितने सुंदर पेड़ पौधे और जानवर देखिए कितने अच्छे हैं, उसको हम सेलिब्रेट करें। इसके साथ साथ ही हम जो इनके बेनिफिट्स हैं जो उनके बारे में हम जानकारी लें कि हमें पता लगे कि वाइल्ड लाइफ के रहने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। तो जिस प्रकार से प्रकृति का दोहन हो रहा है, उस लिहाज से अभी वर्तमान में जो वन्य जीव हैं उनकी क्या स्थिति है? कितने प्रतिशत जीव खत्म होने की कगार पर हैं या कितने अभी पनप रहे हैं? थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखें, अगर हम शुरुआत से लेकर अब तक चले कि जितने प्राणी अभी तक पृथ्वी पर आए हैं, तो उसमें से एक नेट ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट आई थी, डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसमें ये कहा गया था कि तकरीबन 75 से 90% जितने प्रकार के जानवर पृथ्वी पर पाए जाते थे वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। 75 से लेकर 90% तक, यानी कि जो बचे हैं वो तकरीबन 10 से 25% तक के ही जानवर हैं, प्रकार हैं जो बचे हुए हैं यहाँ। और हर वर्ष जो है तकरीबन अगर हम देखें तो 0.01 से लेकर 0.1% तक जो जानवर हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं अभी भी, आज की तारीख में भी, प्रति वर्ष। तो यह संख्या अगर हम पूरे ओवरऑल पूरी दुनिया के बेस पर देखें तो प्रति वर्ष हम 200 से लेकर 2000 स्पीशीज को जो है वो हम खो देते। और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें पिछले कुछ वर्षों में, तो हम देखते हैं कि तकरीबन 18 ऐसे हमारे वहाँ पेड़ पौधों की स्पीशीज थी जो विलुप्त हो चुकी हैं, और 4 ऐसी स्पीशीज हैं जो अभी वर्तमान में हाल में ही हमारे यहाँ से विलुप्त हुई है, जिसमें से कि भी आपको शायद ज्ञात होगा। जैसे चीता हमने रीइंट्रोड्यूस करा है, भारतीय वन्यजीव संस्थान में कुनो नेशनल पार्क में भी दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया है। तो वो हाल के वर्षों में ही एक्सटिंक्ट हुआ था हमारे यहाँ से। इसी तरीके से अगर हम देखें, राइनोसोरस की स्पीशीज है, सुंदरबन में द्वारका एक राइनोसोरस मिलता था छोटा किस्म का, वो भी खत्म हुआ हाल के दिनों में। और उसके अलावा एक नॉर्दर्न सुमात्रन राइनोसोरस हुआ करता था भारत में, वो भी अभी विलुप्त हुआ है। एक पिंक हेडेड डक था, वो विलुप्त हुआ। इसी प्रकार से कई अन्य पेड़ पौधों के हमारे यहाँ ऑर्किड्स की स्पीशीज हैं जो अभी हाल के वर्षों में ही विलुप्त हो गई है। और भारत इस मामले में बहुत अच्छा है कि हम बहुत अच्छे रिच हैं। पूरी पृथ्वी के अगर आप देखेंगे तो 11.5% जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका टोटल का 11.5% की वैरायटी भारत में पाई जाती है। जी, ये तो अच्छी है। और बहुत अच्छी चीज है। भारत इतना अच्छा, मतलब हमारे पास इतना क्लाइमेटिक वेरिएशन इतना अच्छा है, पहाड़ भी है हमारे पास, समुद्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है। और पूरी पृथ्वी के 6.49% जितने भी प्रकार के जानवर हैं, यानी कि अगर 100 जानवर कुल है पृथ्वी में तो 6.49 प्रकार के जानवर तो भारत में ही पाए जाते हैं। जी। तो इस मामले में हम बहुत अच्छे रिच हैं और हमें आवश्यकता है कि इन चीजों को बचाएं। हिमालयन क्विल का तो सबको पता है कि हमारे यहाँ मसूरी में ही आखिरी बार उसको 1876 में देखा गया था। तो ऐसी जो स्पीशीज विलुप्त हो रही हैं, तो हमें आवश्यकता है कि हम इन चीजों को बचाएं। और भारत सरकार का और राज्य सरकार उत्तराखंड का भी यह प्रयास है कि हम अलग अलग जो सेंचुरियां और नेशनल पार्क बनाते हैं ताकि प्रोटेक्टेड एरिया हम बढ़ाएं। और उनसे और भी फायदे हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा भी करेंगे। प्रकृति के जितने भी प्राणी हैं वह सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे देशों में विभिन्नता हो सकती है, हमारे रहने में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन हम सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो वन्य जीव जंतुओं की विलुप्ति के कारणों की खोज करना भी बेहद जरूरी है। तो जैसा कि हमें पता है कुछ कारण प्राकृतिक भी हो सकते हैं वन्य जीवों के विलुप्त होने के, लेकिन कुछ कारण जो हैं वो मानव जनित भी होते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है ज्यादा जिम्मेदार कौन है? देखिए, प्रकृति की वजह से भी हो रही है और 2-3 और भी कारण हैं इसके पीछे।
और मुख्यतः मनुष्य ही है सभी चीजों के पीछे अगर आप देखें तो। जैसे जो मुख्य कारण पृथ्वी में विलुप्त होने का रहता है कि आप देखिए जो चीज कम होती है दुनिया में वो ज्यादा महंगी होती है। तो उसी प्रकार से वन्य जीवों का भी है कि वन्य जीवों की जैसे हाथियों की संख्या जो कम हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि उनके दांतों की वजह से, उनके जो दांत होते हैं उसकी वजह से उनको मारा जाता था कि दांत निकालने हैं उसके जी। और वैसे जो हमारे जो बिग कैट्स होते हैं, बड़ी बिल्ली प्रजाति के जो जानवर जैसे चीता हो गया और ये लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, इनको क्यों मारा जाता है? इनको मारा जाता है इनकी खाल के लिए। तो जो इलीगल पोचिंग और हंटिंग होती है यह एक मुख्य कारण है वन्य जीवों के समाप्त होने का जी। अब आप देखिए चंदन के इतने अच्छे पेड़ हुआ करते थे हमारे जंगल में, आजकल कोई चंदन का पेड़ आपको दिखेगा नहीं, बिल्कुल। तो वो तस्करी जो होती है चीजों की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो वन्य जीव जिसके कारण खत्म होते हैं। इसके अलावा और भी प्राकृतिक कारण है, जैसे हमको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो उससे भी जो है वन्य जीवों पर जो बहुत छोटे स्तर के हैं। देखिए ये तो हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े जानवरों की जी जी जी। जो छोटे छोटे इवन एक अगर चींटी भी है, दीमक भी है जंगल में, तो वो भी तो वन्य जीव का भाग है जी जी। और वो भी खाद्य श्रृंखला में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक टाइगर है। तो इसीलिए उनकी बात तो कोई करता ही नहीं है। तो बहुत सी स्पीशीज और वो जो छोटी छोटी स्पीशीज होती है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है टेम्परेचर के लिए और ह्यूमिडिटी के लिए जी बिल्कुल। तो इसलिए जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके कारण भी बहुत सी स्पीशीज विलुप्त हो रही हैं। और जो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है, मान लीजिए एक पूरा जंगल था, हमने बीचों बीच एक सड़क बना दी जी। तो सड़क बनने से जो सड़क के दोनों ओर के जानवर हैं और इस रोड में अगर ट्रैफिक है तो दोनों ओर के जानवर वो एक दूसरे से कट गए जी। तो कट गए तो वो आर पार नहीं जा पा रहे हैं, उनका जीन पूल जो है वो विकसित नहीं हो पा रहा है, वो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। तो एक बीमारी अगर एक जानवर में है तो पूरे खानदान में आकर वो विलुप्त भी हो जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण ये विलुप्त हो रहा है। लेकिन आपने सही कहा कि मुख्य जो कारण है वो मनुष्य ही है केंद्र में, चाहे क्लाइमेट चेंज के लिए भी मनुष्य ही उसके लिए जिम्मेदार है और बाकी जो पोचिंग हंटिंग ये भी मनुष्य कर रहा है। तो लालच है इंसान का जिसके कारण की ये चीजें विलुप्त हो रही हैं। सर आपको क्या लगता है इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारे आने वाली पीढ़ी इन जानवरों को पहचाने, देखें, उन्हें पता हो हमारे पृथ्वी पर कितने सुंदर सुंदर जानवर हैं। तो इसके लिए क्या कोई पहल की जा सकती है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन सबको जाने? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए वन्य जीवों के हमको बहुत फायदे हैं। पहले लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमको फायदा क्या, क्योंकि लोगों से जैसे हम वन्य जीव की बात करते हैं तो वो सीधे मानव वन्य जीव संघर्ष की बात करने लगते हैं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि उसके हमको फायदे क्या है। तो लोगों में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। कोई भी कैंपेन तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है, तब तक सफल नहीं होता है जब तक उसमें कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन ना हो। तो वन्य जीवों के फायदे, जैसे आज दिवस भी है, मौका भी है, तो मैं चाहूंगा कि आपके रेडियो के माध्यम से मैं कुछ लोगों को ये बता सकूं कि ये वन्य जीवों के हमको फायदे क्या क्या है जी। अगर हम देखें तो वन्य जीवों के मुख्यतः हमको 4 किस्म के फायदे होते हैं जी। पहला फायदा जो होता है उसको कहते हैं रिक्रिएशनल वैल्यू। जैसे कि मान लीजिए इससे बहुत से लोगों के लाइवलीहुड जुड़ी होती है, रोजगार होता है। जैसे मान लीजिए कोई नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, टूरिज्म आता है, कितने पर्यटक आते हैं, तो पर्यटन आने से कितने लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है आप जान सकते हैं जी बिल्कुल, है ना। उसके अलावा लोग क्या करते हैं आजकल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का, उससे भी लोग जुड़े हुए हैं। उसकी वैल्यू ऐसी भी है कि वाइल्ड लाइफ होगा तभी तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करी जाएगी। बिल्कुल, बर्ड वॉचिंग करते हैं लोग। साउथ में जाइए आप, वहाँ स्कूबा डाइविंग करते हैं। और इसके अलावा अभी चंपावत में ही ये भी शुरू हुआ है हमारे उत्तराखंड में, और बहुत सी जगहों में दुनिया में होता है कि मछली को पकड़ना है, कैच एंड रिलीज कहते हैं इसको, और उसको देख के फिर आपको वापस पानी में डाल देना है मछली पकड़ने के लिए। तो टूरिस्ट आते हैं इसको करने के लिए कि मछली पकड़ना, जिनको शौक है वो करने के लिए आते हैं। तो एक तरह से ये रिक्रिएशनल वैल्यू है कि पूरा का पूरा लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है। दूसरा फायदा जो है वो है सोशियो कल्चरल वैल्यू का, कि आप देखिए कि एक तरह से हमको जंगल से, आपको पता है, शहद से लेकर दवाइयों से लेकर हमको न्यूट्रिशनल बहुत सारी चीजों की हमको जंगल से उपलब्धता होती है जी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कल्चरल वैल्यू कितनी है, आपको जानकर हैरानी होगी। एक बार बंदरों का आतंक कितना हो गया था कि उनके लिए यह कानूनी हो गया था कि आप बंदर को मार सकते हैं, लेकिन किसी ने बंदर को नहीं मारा जी। क्यों नहीं मारा? क्योंकि उनके साथ उनके कल्चरल बिलीफ जुड़े हुए, ये हनुमान जी है। उन्होंने कहा ये हनुमान जी, हम इनको नहीं मार सकते। तो ये अगर बंदर ही नहीं रहेगा तो वो हनुमान जी वाला किसको दिखाओगे आप बच्चों को? गाय है, हाथी है, हाथी को आप गणेश जी कह देते हैं। तो हमारा जो कल्चर है वो भी पीपल का पेड़ है। देखिए
तो इस तरीके के हमारे जो कल्चर है, हिंदू कल्चर है या जो अलग अलग धर्मों का कल्चर है, वो भी वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो भी कल्चरल वैल्यू भी है इसकी। तीसरा फायदा जो होता है वो होता है एजुकेशनल फायदा। जैसे अगर आप ने देखा होगा कि जू में, म्यूजियम में या एक्वेरियम्स जो होती हैं बड़ी बड़ी, उनमें हम अलग अलग जानवरों को लाते हैं, रखते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, देखो बेटा ये टाइगर है, ये लायन है। तो उससे क्या होता है, बच्चों की क्षमता बढ़ती है, क्षमता विकास होता है और उनकी एजुकेशन बढ़ती है जी। और इसी तरह से उनका जो बिहेवियर स्टडी करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कुछ जैसे अभी चीता डाला गया था, चीता जंगल में नहीं डाला गया। जी जी। एक पहले पिंजरा बनाया गया, बहुत बड़ा किलोमीटर के हिसाब से पिंजरा, उसमें उसका बिहेवियर स्टडी करी गई कि क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। उसके बाद फिर आगे के लिए फिर उसको छोड़ा जाएगा। तो स्टडी करने के लिए भी बहुत, एजुकेशन के लिए बहुत फायदा आता है। तो 3 फायदे ये हो गए। चौथा फायदा जो है वो है साइंटिफिक फायदा। कोई भी नई दवाई बनती है तो आप उसको इंसान के ऊपर चेक नहीं कर सकते, आप जानवर के ऊपर करते हैं पहले जी। उसी के अलावा बहुत से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हम उनसे पाते हैं, और बहुत सी जो बिहेवियर स्टडी करनी होती है कि आपको शायद पता भी होगा कि अंतरिक्ष में सबसे पहले आदमी को नहीं, कुत्ते को भेजा गया। जी, कुत्ते को जी, कि देखने के लिए कि इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये साइंटिफिक स्टडीज के लिए भी जरूरी है कि हम वन्य जीवों को बचाएं जी। तो ये चीजें जब तक लोगों को नहीं पता होंगी कि वन्य जीव के रहने से हमको बहुत फायदे। अगर हम जैसे मान लीजिए जंगल में जाते हैं, हम हिरन मार कर ले आएंगे, तो हिरन जिसका खाना है, यानी टाइगर का खाना है, तो उसका खाना नहीं मिलेगा तो वो कहाँ रहेगा, वो बाहर ही तो आएगा। बिल्कुल। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है जनता में, कि जो आम हमारी पब्लिक है उसमें अवेयरनेस आनी बहुत जरूरी है कि वो इन चीजों को नुकसान ना करें, और सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं खाद्य श्रृंखला में। तो अगर ये आ जाती हैं तो मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल, जैसे आप कह रहे थे कि आज के परिप्रेक्ष्य में क्या फायदा है, ये आज ही नहीं, ये भविष्य के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत फायदा है। तो ये चीजें अगर हमको पता होंगी तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग इसको मतलब और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इन चीजों। आज के दिवस को लेके हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल देना चाहूंगा। मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि वन्य जीव से प्यार करें और उनकी अहमियत का समझें। अगर वन्य जीव ना हो तो, जैसे सिंपली मधुमक्खियां भी ना हो तो आपको शायद पता ना हो कि 3 में से 2 मुट्ठी अनाज हमको मधुमक्खियों के कारण मिल रहा है। आप गूगल करिए, ऐसा कैसे कह रहा हूँ मैं। तो वन्य जीवों की बहुत महत्वता है। अगर वन्य जीव नहीं रहेंगे तो आप भोजन के लिए भी तरस जाएंगे। तो इन बहुत सी चीजों का इंटर रिलेशन होता है। आत्मिक शांति के लिए भी आप जंगलों के आसपास जाते हैं, वो चिड़ियाओं की आवाजों को सुनिए, महसूस करिए वन्य जीव दिवस के दिन आज, और एक वॉक पे निकलिए। और एक बहुत बढ़िया इस बार यूएन ने भी, यूनाइटेड नेशन ने भी मुहिम चलाई है। एक छोटी छोटी वीडियो आप वन्य जीवों के जंगलों के आसपास जाके एक शॉर्ट वीडियो बनाइए, उनके फायदे के बारे में बताइए और उसको wildlifeday@un.org पर अपलोड कर दीजिए। जी जी। तो उससे भी हो सकता है आपका अगर चुना गया तो आप अवार्ड पा सकते हैं। और यूएन के जो इंस्टाग्राम वाला जो उनका पेज होता है उस पर भी आप उसको अपलोड कर सकते हैं, तो वहां पर भी अवार्ड कर सकते हैं। तो वन्य जीवों के बारे में जानें, पढ़ें और लोगों को भी जागरूक करें।